गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। कल हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 39 से लेकर 53 तक जो श्लोक हैं उनकी चर्चा की और बहुत ही गहराई से सबने अपने विचार रखे उन श्लोकों पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। आज भी उन्हीं श्लोकों में से जो भी किसी का टेक अवे रहा या जो भी किसी का कोई संशय है उसी पर आज चर्चा की जाएगी। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो आज 54वां श्लोक लेने से पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी रह गए हैं चर्चा में पार्टिसिपेट करने से, तो उनके विचार जान लिए जाएं। तो आशु जी, आप अपनी अटेंडेंस रजिस्टर खोल लो। हाँ जी, अशोकवीर जी अगर इन श्लोकों पर कुछ कहना चाहें, जो हमारे पिछले श्लोक थे, श्लोक नंबर 39 से लेकर 53 पर, उन्हें जो भी इनमें से श्लोक बहुत दिल के करीब हों या जो श्लोक से सीखा हमने, इन श्लोकों से जरूर अपनी बात रखें अशोकवीर जी। और उसके बाद इंदिरा जी हैं, कुलदीप जी हैं, बारी बारी करके सब अपने विचार रखते जाएं। संगीता जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है आज। अशोकवीर जी। तब तक कुछ कोई और अपनी बात रखना चाहें या कल की चर्चा को लेकर अगर कुछ और कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रखें। संगीता जी शुरुआत करने वाले हैं। नमस्ते, आपको बहुत बहुत स्वागत। हमने बहुत मिस किया आपको। हाँ, मुझे कल पता नहीं था कौन से श्लोकों पे चर्चा चल रही है, नहीं तो मैं कल ही बात करती। सबको सबकी तरह मुझे भी 47 एंड 48 तो सभी को अच्छे लगे और वो सही भी है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा, मतलब उसके अलावा जो मुझे जो मेरा संशय दूर हुआ वो एक तो 30th श्लोक, 31st सॉरी एंड 40th। मतलब 31st श्लोक से पहले ना, जैसे अपने कर्म की बात हो रही है या अपना धर्म निभाने की बात हो रही है, तो ये क्लैरिटी नहीं थी कि अपने धर्म से क्या मतलब अपना धर्म क्या सबका अलग अलग। तो जब सर ने इसको एक्सप्लेन किया था तो ये मुझे बड़ा क्लियर हुआ था। और मतलब कि परमात्मा का हम अंश है, और लेकिन जब हम शरीर के साथ हमारा जुड़ाव होता है या शरीर में हम आते हैं, तो मतलब ये मुझे ये समझ में आया था। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या वो मुझे सही समझ में आया कि जो भी जिस भी शरीर में हम आए हैं, मतलब इंसान के रूप में जिस प्रोफेशन में आए हैं, जिस परिस्थिति में आए हैं, उस परिस्थिति के द्वारा दिया गया जो कर्म है वही हमारा धर्म है। तो क्या सर ये सही है जो मैंने समझा? बिल्कुल सही है। तो इससे पहले स्वधर्म की जो परिभाषा है वो मतलब मुझे क्लियर नहीं थी कि जैसे जो टीचर है तो वो अच्छे से पढ़ा ले तो उसने अपना धर्म निभा लिया, सर्वेंट है वो अच्छे से सेवा कर ले तो उसने धर्म निभा लिया, सैनिक है तो वो देश के लिए पूरी वफादारी से मर मिटे तो उसने अपना धर्म निभा लिया। Exactly. तो मतलब 31st श्लोक से मुझे ये क्लैरिटी मिली, तो ये मेरा टेक अवे हुआ कि तो जैसे कल भी बात हो रही थी कि मतलब लोग ले जाना चाहते हैं कहीं पर, हम नहीं जाना चाहते, पर अगर हम गृहस्थी में हैं तो हमारा वो धर्म है। तो मतलब अगर हम उसको जाने को भी प्रभु के नाते निभाएंगे तो वो भी पूजा हो जाएगी, वो भी धर्म निभाना हो जाएगा।
जैसे कल शायद आशु ही कह रही थी, मेरा ख्याल है कि अब मन नहीं करता, लेकिन जैसे कहीं जाना पड़े, समाज परिवार वाले चाहे ना जाएं तो वो ऐसे रिजिड माना जाता है, या कुछ भी ऐसा कुछ था मुझे लगता है। मतलब मैं कल तो मुझे लगता है कि मुझे इस श्लोक की रोशनी में मुझे ये लगा कि गृहस्थी में रहते हुए अगर वो भी धर्म में आता है, हमारे कर्तव्य में आता है, तो अगर हम उस भावना से उसको निभाएंगे तो वो धर्म ही कहलाएगा फिर, कि हमने अपने स्वधर्म को निभाया। यदि उसमें स्वार्थ नहीं है, अभिमान नहीं है, मतलब त्यागने का भी अभिमान नहीं है कि देखो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए ये त्याग किया है, मतलब गृहस्थ धर्म की जो जरूरतें हैं उसका त्याग किया है, तो वो भी अभिमान ही हो जाता है एक तरह से, मजबूरी या अभिमान, कुछ किसी भी तरह की भावना, मतलब उससे अगर। जी सर। एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, राग और द्वेष, जी कि जब हम स्वधर्म का पालन करें तो राग और द्वेष से भी बचें। ये आशु जी के जो बात थी उसी कंटेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, कि अपनी डिसलाइक्स और लाइक्स वो भी एक किनारे पे रख के चलें। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो जो मतलब गृहस्थी होने के नाते जिस जिस परिस्थिति में हम आए हैं, भले ही अपने पिछले कर्मों के कारण, तो उसमें जो भी दिए गए नियम या कर्तव्य या अपेक्षाएं भी दूसरों की, मान लीजिए परिवार में है, अगर हम उसको प्रभु की इच्छा के नाते पूरा करते हैं तो वो धर्म को निभाना हो जाएगा, मुझे लगता है अपना। क्योंकि और एक बात सर मुझे ये समझ आई थी कि जैसे जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं या विवेक की बात करते हैं, तो उसमें जानना जरूरी होता है, टू नो। लेकिन यहाँ पे भगवान कर्मयोग की बात करें तो इसमें करना जरूरी हो गया, मतलब करना इज इम्पोर्टेंट। तो मतलब उस करने को हम किस भावना से कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ आया था 31 श्लोक में, मुझे ये बात समझ आई थी कि धर्म की परिभाषा समझ में आई थी, और बिल्कुल स्वधर्म बिल्कुल। को कैटेगराइज जो किया गया वो समझ में आया था। एक्चुअली जो हम अक्सर स्वधर्म की बात करते हैं, हम वर्ण आश्रम से रिलेटेड करते हैं, जबकि ये बातें जो थी वो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। कि जी कोई सर। क्षत्रिय युद्ध के लिए जाएगा, कोई ब्राह्मण केवल ज्ञान की बात करेगा, कोई वैश्य सिर्फ व्यापार करेगा। आजकल हर कोई हर तरह के काम कर रहा है, और इसलिए वो बातें आज के टाइम में हम उनको पकड़ के चले तो वो एक सही व्याख्या नहीं होगी। आज के समय में जो, जैसे आपने बहुत सही कहा कि हमारा स्वधर्म जो है, वो जो भी परिस्थिति के अनुरूप हमें काम मिला है उसी काम को करना ही स्वधर्म है। जैसे कोई हाउस वाइफ है, वो अपना कार्य अगर लगन से कर रही है तो वो भी स्वधर्म का पालन कर रही है। और जी इसके साथ हमें जो गीता की टीचिंग्स हैं, जो भगवान जी ने साथ साथ कहा है कि उसका फल का त्याग करो, भोक्ता और कर्ता का त्याग करो, तो वो साथ में ध्यान रखनी है। बाकी जो अपना स्वधर्म है, जो भी परिस्थिति जन्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है, वो अपनी निष्ठा से करना है। और एक निष्ठ की भी बात हुई थी कि एक निष्ठा से अपना कर्म करिए। और रही बात दूसरी के जानना या ज्ञान की बात, तो कर्म योग का उद्देश्य भी उसकी परिणति ज्ञान ही है। जी वो इस तरह से कि जब हम कर्म योग यानी निष्काम भाव से कर्म करते हैं, फल की आसक्ति से रहित होकर, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्धता की ओर बढ़ने लगता है। जब शुद्ध होगा मन, तो वो स्वतः ही जो ज्ञान है उसका अधिकारी हो जाएगा। तो जी। जो परिणति है हर चीज की, वो ज्ञान ही है। तो बस मुझे इतना ही कहना है आपकी बात पर। और सर मुझे आपका जो 40th श्लोक है, 40वां श्लोक, मतलब उसमें बड़ी आशा बंधी, क्योंकि जैसे अभी आपने बोला कि मतलब हम अपना मैंने 31 से जोड़ा उसको थोड़ा, कि मतलब ये कहा जाता है कि फल की इच्छा के बिना कर्म करें, समभाव से करें। तो कभी कभी आ जाता है मन में कि हम तो इतने ज्यादा मतलब मोटी परत में घिरे हुए जीव हैं मोह माया के, और जो कि मतलब कह देते हैं, लेकिन जब वास्तव में जब सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तो
मतलब डगमगाते हैं, मैं तो डगमगाती हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकती कि मैं स्थिर रहती हूँ। पर इसमें ना जो 40 श्लोक में जो भगवान ने हमें जो मतलब मैसेज दिया है, थोड़ा इनकरेज किया है कि थोड़ा भी अगर समभाव में आ जाएंगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये मुझे बहुत बड़ा आश्वासन लगा कि मतलब जैसे दुनिया में कुछ करते हैं हम, तो वो अगर सक्सेस दिखती नहीं है उसमें, अगर क्लैरिटी नहीं है, टैंजिबल नहीं है, तो वो मतलब बेकार है फिर। लेकिन इस पथ पे चलते हुए थोड़ा भी समभाव का जरा सा भी अगर मतलब एक क्षण के लिए भी उसको फील कर लिया, उस ब्लिस को, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा मुझे मतलब बहुत ही बड़ा आश्वासन लगा। तो ये ना मतलब निराश होकर फिर बिठाता नहीं है, हमें एनकरेज करता है कि हम भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। हम जैसे गृहस्थी लोग भी जो मोह माया में लिप्त हैं, जो अपने अपने दुख को हम सह लेते हैं, पर अपने बच्चों को जरा सी भी तकलीफ आए तो वो भी मोह है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। तो हमारा सारा ज्ञान जो है वो हवा हो जाता है उस वक्त। मतलब फिर तो हमें लगता है कि जैसे हम ही इनका भाग्य लिखते हैं, हम ही मतलब कुछ क्या कर दें। तो वो तब लगता है कि जो इतना पढ़ा, इतना सुना, वो फायदा। पर जब भगवान ने यहाँ जो 40 श्लोक में ये बात कही है ना कि थोड़ा भी मतलब जरा व्यर्थ नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी तो समभाव में आएगा, कभी थोड़े पल के लिए भी आएगा, तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो है मतलब बहुत मतलब अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे तो चल पड़ा है, चाहे एक ही कदम लिया है, तो वो बेकार नहीं जाएगा। ये बहुत मतलब आश्वस्त करती है ये चीज। बहुत बड़ा कंसोलेशन है ये किसी के लिए। बहुत बड़ा मतलब हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कंसोलेशन है। और सर जैसे कल भी बात हो रही थी, तो मतलब बड़े सटल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कल हो रहा था कि पता नहीं मतलब चेंज नहीं आया या हम वही हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो इनर कॉन्शियसनेस में वो जो सीड है ना वो जर्मिनेट हो गया। यस यस सर्टेनली। तो इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में वो मतलब वो होगा, निकलेगा, वो अंकुरित होगा ही होगा। तो ये बहुत बड़ा मुझे मतलब इस श्लोक में जो आश्वासन लगा कि मतलब हम जैसे मतलब अब हम कितने कुछ शांत हैं, हम मेजर कैसे करेंगे अपनी इस ग्रोथ को कि अब हमारा जो पीस है वो कितनी देर टिकता है। पहली बात तो कि एडवर्स उसमें हम विचलित होते हैं, ये नहीं बिल्कुल होते हैं, पर वो विचलित होना कितनी देर तक है या कितना गहराई तक है, ये मेजरमेंट है, पैमाना है। मतलब खुद को ही टेस्ट करने का, दूसरा तो कोई क्या टेस्ट करेगा, इसमें खुद को ही टेस्ट करना है। और दूसरा इसी में एक बात भी थी, मैं एक मिनट इसमें कि एक तो ये था कि वो वेस्ट नहीं जाता, और दूसरा था कि अगर जैसे दूसरे कर्म आपने बताया था, वो एक बार इंद्र वाला एक एग्जाम्पल दिया था कि गलत अगर कर्म कांड में कुछ गलत हो जाए तो फिर वो बड़ा मतलब बड़ा ही डेंजरस उसका रिजल्ट हो सकता है। वो इंद्र का इंद्र एनिमी है ना, ऐसे कुछ आपने स्टोरी बताई थी कुछ। हाँ, तो लेकिन इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। जब मतलब आपका कर्म निष्काम हो जाता है फिर ये चीजें मैटर नहीं करती। हाँ जी, फिर तो मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब हम समभाव में कुछ अगर एक्शन उल्टा भी हो जाए, भाव आपका अच्छा है, एक्शन उल्टा भी हो जाए, तो उसका एडवर्स रिजल्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी मतलब जैसे होता है ना कि बहुत बड़ी तसल्ली है ये। तो ये दो बातें मुझे मतलब मेरा टेक अवे यही था कि समभाव में धीरे धीरे आई जाएंगे प्रैक्टिस करके। तो ये दो कंसोलेशन जो स्वधर्म की परिभाषा और 40 श्लोक में समभाव का मतलब जो महत्व है या उसका जो रिजल्ट वेस्ट नहीं होगा कभी भी, उसका मतलब वो बहुत बड़ी तसल्ली थी। तो मेरा टेक अवे इन दोनों श्लोकों से था। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर शेयर्स। गीतांजलि अशोक। गीतांजलि बहन हाथ उठा रही थी, पहले उनको सुन लो। अच्छा, प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर ने कुछ पूछना था लेकिन डिस्कशन इतना प्यारा चल रहा था कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा। जी सर। अशोक वीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुलशन जी, विजय जी,
विजय जी के विचार कल नहीं सुन पाए थे। विजय जी अगर कुछ कहना चाहें तो, या जो भी रह गए हों जिन्होंने कल अपनी बात नहीं रखी तो जरूर इन श्लोकों को लेकर अपनी बात कहें। कौन सा श्लोक सबसे अच्छा लगा आपको, या क्या बात आपको जची, या कौन सी स्टोरी आपको सर की सुनाई हुई पसंद आई? बच्चों की तरह सर ने हमें स्टोरी सुनाई है। हरिओम जी। हरि हरिओम। मुझे तो श्लोक ही अच्छा लगा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सोचते तो बहुत है कि हमें राग द्वेष से बहुत दूर रहना चाहिए, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राग भी आ जाता है, द्वेष भी आ जाता है। हम हमेशा दूसरों को ही ठीक करने में लगे रहते हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं करते। हम ये कहते हैं भी उसकी वजह से हमारा मन दुखी हो गया, उसकी वजह से हो गया। हम मतलब एक्सपेक्टेशंस ही चाहते हैं हर एक से। अगर ये हमारी खत्म हो जाए तो हम बहुत कुछ अपने आप को सुधार सकते हैं, सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने संगीता बहन जी ने कहा बच्चों के लिए, सच में अगर बच्चों की बात आती है तो बिल्कुल वो हो जाते हैं हम फिर तो। गृहस्थ भी साथ में ये भी चलिए ना सोच के। हाँ जी, हाँ जी। चाहे जितना मर्जी सोचें भी मोह ना करें, फिर भी कहीं ना कहीं मोह ममता आ जाती है। मतलब बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप को। गीता जी को पढ़ने से हमें जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो, जब भी कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आए कि हमें लगे हम मोह में हैं, तो हमारे अंदर जो फर्क आना चाहिए और आया भी होगा वो ये कि वो हमें रियलाइज हो जाता है कि हम इस समय हमारी मानसिक स्थिति क्या है, बिल्कुल। और मतलब हमारी अवेयरनेस बढ़ी है। क्योंकि अगर अवेयरनेस ना बढ़ी होती तो आप ये बात ना करते कि अभी भी हम मोह में आ जाते हैं। इसका मतलब आपको पता है कि आप मोह में आ रहे हैं, क्योंकि जो एक बिल्कुल सांसारिक प्राणी है ना, उसको ये रियलाइज भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है। ये भी आध्यात्मिकता के ही लक्षण है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस जाग रही है कि हाँ ये चीज गलत है। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अंदर वो काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे कहते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये बहुत स्लो रास्ता है, बहुत धीरे धीरे चलने वाला रास्ता है। हमें प्रगति हम सोचें कि हफ्ते 10 दिन महीने में हो जाएगी, वो बड़ी मुश्किल है। बट हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ, कुछ सालों के अंतराल पे आप अपने आप को इवेल्युएट करें, आप पाएंगे आप पहले से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। और यही हमारी अचीवमेंट है। ये प्रयास जारी रहना चाहिए। जो आज हैं हम कोशिश करें कि कल उससे बेहतर हो। और यही हमें गीता जी कह रही हैं। जो कर्मयोग है उसका बेसिक प्रीमाइज यही है कि हम जो आज कर रहे हैं उससे कल जो भी करें वो आज से बेटर करें। पहले तो हमेशा यही होता था ना, हर चीज कामना को लेके करनी है भी, ये कामना पूरी हो जाएगी प्रसाद चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा तो ये प्रसाद चढ़ा देंगे। पर लेकिन अब जब से मतलब गीता जी पकड़ी है, एटलीस्ट ये तो पता लग गया भी नहीं। जो फैक्ट है देखो, हमेशा पहले यही होता था। अब ये भगवान को पता भी रिश्वत जो देना बंद हाँ, भगवान को अब रिश्वत देना बंद कर दिया हमने। बंद कर दिया। मैं एक स्वामी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप विद द गॉड। भाई तू मुझे ये दे तो मैं तेरे को ये दे दूंगा। नहीं, अब इतना तो पता लग गया। भगवान की कृपा है कि हम उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। हाँ, नहीं नहीं, अब बहुत अच्छा रास्ता हमें मिल चुका है। अब व्यापार की जगह प्यार ने ले ली। हाँ बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि प्रसाद चढ़ाना बंद हो गया। प्रसाद अब भी चढ़ा, मैं अगर अपनी बात करूं प्रसाद अब भी चढ़ाते हैं, पर ये नहीं होता कि क्यों चढ़ाना है, बस ठीक है हाँ बस। चढ़ाना है। हाँ बस नहीं, अब वो कामना अंदर से वैसी नहीं ना रही भी हाँ जी ऐसे हो जाएगा, या ये पता है जो ईश्वर करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। और एक है जैसे सात्विक सुख है, पहले तो हमें वो दुख देता है फिर वो सुख देता है। राजस है मतलब पहले सुख देगा बाद में दुख देगा। तामसिक 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 तो दुख ही दुख है।
तो अब ये अगर हम पहले कुछ अब गीता पढ़ रहे हैं और अगर पहले हम पता भी हाँ जी भी दुख झेल रहे हैं तो बाद में इसका सुख है, हमेशा के लिए आनंद वाला सुख है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। नमस्कार भाई अच्छा, साहब। हाँ जी, हमें 47 और 48 श्लोक लगते ही अच्छे हैं और सभी को अच्छे लगते हैं, परंतु इनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा नहीं हम पा सकते। ना तो फल की इच्छा बगैर हम कोई कर्म अच्छा कर सकें, कि फल पहले हमें थोड़ा बहुत तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, कि फल मिलेगा तो हम उसमें कर्म करते रहते हैं, और ना ही समानता में कभी आ सकते हैं। इसलिए इनसे हम थोड़ा सा ऐसे श्लोक ढूंढते हैं जिनमें थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलता रहे। तो पहले उन्होंने 40 बोल दिया, सारे श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 40 में जितना आनंद आया उसमें अगले में 41 में आ जाता है। 41 में अगर हम कल्याण मार्ग पे लगे रहें, हमारी बुद्धि ठीक चलती रहेगी। थोड़ा सा उलझ जाए हम उलझे ही रहेंगे, मतलब उसमें 47 और 48 वाले तो काम हमारे से कम हो नहीं सकते पूरे। तो हम 41 में मतलब हर श्लोक में भगवान जी ने रिलीफ भी दिया है। मतलब 41 में सिर्फ ये अभी कल्याण मार्ग पे लगे रहो, आप आज सही दिशा में चलते रहेंगे। थोड़ा सा भटके उलझे रहेंगे। जो अकेले इरादी रहे मुश्किल, तो यकसू हो पुख्ता इंसान का दिल। इरादा हो जिसका ना सुलझा हुआ, रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। वो बस अगर हमने ये कल्याण मार्ग छोड़ दिया फिर उलझे रहेंगे। बस कल्याण मार्ग को भी पकड़ लो तो ये भी चलो मतलब अपना उसमें लगा रहता है आदमी। फिर समानता अपने भी आती है जितनी आनी है, फिर हम दूसरी तरफ नहीं। वो जो स्वधर्म का था, ये मैं डॉक्टर मल्होत्रा जी से पूछा था, क्योंकि ये अपने 18वें अध्याय में था श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य। मैंने कहा जहां कृष्ण जी ने कहा भी सभी धर्मों को छोड़ दो, उन्होंने कहा ना ये धर्मों के लिए नहीं कहा उन्होंने कहा भी सारे कर्तव्य आपने छोड़ के मुझे सौंप दे। सभी कुछ मतलब वो जो हम अपना धर्म सोचते हैं वो धर्म के लिए नहीं है, स्वधर्म धर्म के लिए नहीं है, सभी कर्तव्यों को भाई मुझे अर्पण कर तू। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो यहाँ पे भी ये बात भी आई है ना कि अपने कर्तव्यों को मुझे अर्पण कर, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्य जो कर्म कर्तव्य है उनको त्याग दे। इसका मतलब ठीक है। हाँ कि आप निष्काम भाव से कर्म करो और जो कर्म है उन्हें मुझे अर्पण कर दो, इसका मतलब मुझे ये बिल्कुल ठीक, यही मतलब था। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। रीटा जी कुछ कहना चाहें या कोई और अपनी बात रखना चाहे? अशोक वीर जी बैठे हुए हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रखें। कुलदीप कौर जी, सविता जी। सर मेरी बात को ना कल गलत ले लिया, मुझे लग रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे स्टूडेंट ही है, अगर वो जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब सबको खुश करने के लिए अगर एक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, दूसरे के साथ करेगा, तीसरे के साथ करेगा, मन में तो यही है कि सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना है, लेकिन उतने में तो उसका अपना टाइम तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो वो अपने में कब टिक के अपना अभ्यास करेगा या कब वो कर पाएगा अपनी प्रोग्रेस? तो कहीं ना कहीं तो उसे कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि कहाँ मेरे को किस जगह मुझे बैठना है और किस जगह नहीं बैठना है। या हम अपनी बात भी लेते हैं, पहले हम जाते थे मार्केट में, कई बार लगता था बिना बात के ही चले जाते थे, कोई काम भी नहीं होता था, जस्ट बस ऐसे ही घूमने के लिए। लेकिन अभी हम सोचते तो है ना कि हाँ अगर कोई काम है तो जाना है, नहीं तो हमें नहीं जाना है। तो वो तो बात उतना तो हमें लाइन ड्रॉ करनी आनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ कल ये भाव था। बाकी जहाँ इम्पोर्टेंट है या जहाँ हमें किसी की आपकी बात को गलत नहीं लिया गया, ये मत सोचिए। हम नहीं, मुझे लगा वो क्लियर नहीं हुई। उसके ऊपर कमेंट मतलब दिया। अलूफ होना, सिर्फ अलूफ एग्जाम्पल होना के मेरा तौर तुम पे भगवान जी किया पे उसने। छोड़ते नहीं, हम अपने आप ही सोच लिया हुआ Only गलत कह दिया, ठीक कह दिया, भगवान जी पे छोड़ दो। नहीं नहीं, मुझे लगता है कई बार हम वो सोच लेते हैं कि हम अलूफ होना चाहते हैं, अलूफ नहीं होना चाहते, बट हाँ मतलब वेस्ट करने से टाइम तो बचना ही है अपने आप ना। ये तो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की निशानी है कि हम जो मैं एक स्वामी जी को सुन रहा था, वो कहते थे कि हमारे मन में 24 घंटे में क्षण एक नया विचार उत्पन्न होता है।
और हर विचार जो है वो अलग तरह का हमारा माइंडसेट को ले जाता है। तो कह रहे कि बेटर ये है कि जब फालतू के विचार आए तो उन विचारों की जगह भगवान को याद करें। फालतू का मतलब, अब आप किसी काम के ऊपर आपका फोकस है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो वो गलत नहीं है, पर आप काम कुछ और कर रहे हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, वो गलत है। तो हमें जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस रखें। जो फालतू के विचार आते हैं उस समय, अगर हमारा दिमाग खाली है, कोई काम नहीं है और खाम खा के विचार आ रहे हैं, उस समय भगवान को याद करें, अपने इष्ट देव को याद करें। बाकी जिसका आप जो गृहस्थ है, आपका जो कर्म चल रहा है उसके हिसाब से जो भी कर्म करना है उसे, उसके लिए कोई बात नहीं है। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमसे ना, मेरे से सर ज्यादा बोलना नहीं जाता चला तो नाम तो ले रहे थे, मैंने कहा चलो। जितना 2 लाइनें आपने बोली, 2 लाइनें बोली, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं एक तो ये के श्लोक है भाव। ना, हाँ जी, ये जो है 41 व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है गुरु नंदन वाला ना, इसमें एक तो ये चीज बहुत अच्छी बताई है ना कि जब तक हम कोई काम के लिए दृढ़ निश्चय नहीं करते तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। यही इसमें सबसे चीज अच्छी है। अभी दृढ़ निश्चय के बिना तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि, जब किसी ने कह दिया ऐसे नहीं ऐसे कर ले, तो हम उधर को चल पड़ते हैं। किसी ने कह दिया इधर जाना है तो उधर को। जब तक हमें दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हमने ये काम करना ही करना है, तब होगा अभी हम किसी की अपने दिमाग से चल के जो सही है, मतलब ऐसे नहीं भी अपने दिमाग से हम गलत भी ना चले जाएं, भी जो सही है हमारे लिए भी उधर जाए हम। एक ये है कि यदा ते मोह कलीलम वाला, ये ना जो 52 है रूपी शायद। दलदल। हाँ, बिल्कुल। बुद्धि रहती। जब हाँ, मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। मोह तो है ही है, इसको पार करना सबसे ज्यादा मुश्किल है ये सबसे ज्यादा काम, ज्यादा दिक्कत है। थोड़ा फर्क तो पड़ा है पहले से, पर अभी है तो है इसमें अभी मोह में धसे तो हुए हैं अभी हम सारे हम तो है अभी इतना निकल नहीं पाए अभी। बातें करने में तो लगता है भी हाँ अभी बहुत सही है, ये बातें ठीक लग रही है, पर जब मतलब प्रैक्टिकल करने की बात आती है ना, तब लगता है भी हाँ अभी नहीं निकल पाए इसमें से अभी हम। पर ये अभी थोड़ा पहले से फर्क पड़ गया। जैसे हम लोगों को दोष देते हैं ना, ऐसे हो गया, उसकी वजह से ऐसे हो गया, अब लगता है भी हाँ अपने कर्मों का थोड़ा, भी हमारे कर्मों का फल है ये। कल जो परसों ही हम फर्क है बल्कि बात ना, कर रहे जिस थे भी। फर्क की आप बात कर रहे हो, बस उस फोकस उसी पे रखना है कि फर्क पड़ रहा है। जब आप ये अपने मन में ध्यान रखेंगे कि फर्क पड़ रहा है, तो वो फर्क बढ़ता चला जाएगा। हाँ जी, कल ही बच्चे इससे बात हो रही थी बेटी से हमारे भी, डॉक्टर की गलती है, हमारे कोई ऐसे ट्रेजेडी हो गई थी तब। पर पहली बार हमें कल लगा भी नहीं, ये हमारे कर्मों का फल ही होगा जब हम वहां गए, ऐसे ये हमारे साथ हुआ। तो नहीं, पहले तक तो हम जब तक नहीं पढ़ी थी यही कहते थे कि हाँ उसने ऐसे कर दिया हमारे साथ, उसकी गलती है, उसकी गलती है। ये थोड़ा थोड़ा 1-1% कुछ लग रहा है भी हाँ थोड़ा चेंज हो रहे हैं, तो ये फायदा हो रहा है। चलो इसको खोलने का, थोड़ा पढ़ने का, समझने का, बस इतना ही। बाकी तो कोई और अपनी बात रखना चाहिए? देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ही, कहीं संगीता जी ने कुछ श्लोक याद करवाए, कुछ कुलदीप जी ने, और कुछ जयगोपाल जी ने, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारा भी रिवाइज हो रहा है। और एक बार वो गहराई से बैठ जाए दूसरा अध्याय, जैसे कि सर ने बोला था, अगर दूसरा अध्याय समझ में आ गया तो भगवत, जबकि हम पढ़ेंगे तो पूरी भगवत गीता ही लेकिन बाकी बाकी चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा अगर हमने ये वाला चैप्टर अच्छे से आप समझ समझ लिया। आ जाएंगे हमें गीता जी को। कोई फिर कुछ जब कहना चाहे तो? पढ़ेंगे तो हमें कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। गीतांजलि जी कुछ मेरे कहना पास, चाह रहे हैं शायद? हाँ जी, मैं एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। इट्स वेरी फनी, और ये कल की बात है। मुझे बहुत हंसी भी आ रही है इसको शेयर करते हुए। सर, जब हम कल डिस्कशन कर रहे थे ना, डिस्कशन में मैं इतना इनग्रॉस्ड होगी ड्यूरिंग
6 to 7 o'clock मैं कुकिंग नहीं करती हूँ तो कल मैंने मशरूम कुक करने के लिए रखे और मैं लिविंग रूम में आके बैठ गई। तो यहाँ ग्लास डोर है तो कुछ पता नहीं चलता, ना तो कोई गैस पे अगर कुछ रखा हो तो आवाज आती है या कोई स्मेल भी नहीं पहुंचती है यहाँ पे। तो 7 बजे के करीब अप्रोक्सीमेटली जब हमारा लेसन खत्म होने वाला था तो मम्मा ने डोर खोला, शी पीप्ड इन और बोला कि तुम सब्जी रख के भूल गई थी। तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि वो सारी जल गई है। तो मैं बैठी रही सीट पे, आई डिड नॉट गेट अप। मुझे पता नहीं क्या हुआ कि आई डिड नॉट फील लाइक कि मैं जाके देखूं भी कि वो क्यों जल गई, या मेरी गलती थी, या उन्होंने बंद नहीं किया, या किसी ने देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम मेडिटेशन के बाद जब मैं उठ के बाहर गई एंड देन आई सॉ कि उन्होंने पैन ना धोने के लिए रख दिया है, लेकिन बोल में जो सब्जी जली नहीं थी वो रखी थी। मैं उनके रूम में गई, मैंने कहा आपने तो काफी सब्जी बचा ली। तो देयर वाज नो ब्लेम गेम एट ऑल और मुझे बहुत अच्छा लगा सब्जी चाहे जल गई लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ध्यान अवस्था में थी और आपकी जो मदर हैं वो कर्मयोग को फॉलो कर रही थी आई डोंट नो, मतलब पता चलने के बाद भी आई डिड नॉट फील लाइक कि चलो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि अब वो तो हो ही गया है, व्हाई डू आई गेट अप फ्रॉम हियर एंड बाकी का मैं लेसन अपना छोड़ दूं या जो मैं कर रही हूँ उससे उठूं। तो आई जस्ट केप्ट सिटिंग और मैंने कहा कोई बात नहीं, अब उन्होंने बंद कर दिया, मैं जब फ्री हो जाऊंगी अपने लेसन और मेडिटेशन से उसके बाद ही जाके देखूंगी क्या हो रहा है वहाँ। यही जो ध्यान है ना, जिसको हम बैठ के करते हैं, जब वो ऑटोमेटिक लगता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें ध्यान है, तो असली मेडिटेशन यही है। चलिए, आज अगला श्लोक तो मुझे नहीं लगता सर दे पाएंगे, कल लें क्या? हो गया टाइम। चलो मैं कल कोशिश करूंगा कि 2 श्लोक ले लें, आज के टाइम को मेकअप करें, बट नॉट श्योर वो डिपेंड करेगा चर्चा कैसी चलती है। कुसुम बहन जी रह गई हैं, कुसुम बहन जी ने नहीं बोला आज। कुसुम हांडा जी। कोई नहीं सर, बस अब हो गया, कल बोलूंगी ओके सभी का ध्यान से सुन रही हूँ बस कोई और कुछ कहना चाहे? अभी 2-3 मिनट हैं हमारे पास। अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी बातें शेयर करते हो, तो उससे हर एक का ज्ञानवर्धन होता है। करें समापन फिर? हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को प्रणाम। मेडिटेशन के लिए सब लोग सीधे बैठ जाएं।